का फोकस जो है वो सीमांचल, मिथिलांचल और कोसी के क्षेत्र में है, जहां लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी या एनडीए नहीं जीता। हम एनडीए की बात कर रहे हैं, जो वर्तमान एनडीए है, हम उसकी बात कर रहे हैं। 24 में लोकसभा के चुनाव हो जाने हैं और उसके लिए तिथियां भी तय हैं कि सरकार कब तक बन जानी चाहिए। बात कर लें मिथिलांचल की, बात कर लें कोसी की, बात कर लें या उसके इर्द गिर्द के 20 लोकसभा सीटों की बात कर लें, तो अमित शाह ने अपना खूंटा गाड़ दिया है और अब तक आधा दर्जन बार जो आए हैं उसमें से अधिकांश समय उन्होंने उन्हीं क्षेत्रों में अपना। कहते हैं कि इश्क और जंग में सब कुछ जायज है। बिहार 2024 के चुनाव की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रहा है और साथ में ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं 2025 के चुनाव भी तो साथ नहीं हो जाएंगे। लेकिन सबसे पहले जो अब निश्चित है हम उसकी बात करते हैं। निश्चित यह है कि 2024 में लोकसभा के चुनाव हो जाने हैं और उसके लिए तिथियां भी तय हैं कि सरकार कब तक बन जानी चाहिए। ये सब कुछ है और चुनाव आयोग ने कुछ दिन पहले ही बताया था कि जिस डेट में सरकार बनती है उस डेट से पहले दूसरी सरकार 5 साल के बाद बन जानी चाहिए। तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और तैयारियां आज क्या तैयारियां तो बहुत पहले से शुरू हो चुकी है, क्योंकि 2022 में जब अगस्त में नीतीश कुमार एनडीए छोड़कर के महागठबंधन की तरफ आए थे, तब से ही चुनाव की तैयारियां शुरू हैं और दोनों ही खेमे अपने अपने हिसाब से तैयारी कर रहे हैं। इन तैयारियों को लेकर के कई सर्वे रिपोर्ट आए जिसका हमने हवाला आपको दिया, लेकिन 2022 में नीतीश कुमार के अलग होते ही जो भारतीय जनता पार्टी ने एक्शन शुरू किया और अमित शाह ने बिहार के 20 सीटों को, ऐसी सीटों को जिस पर नीतीश कुमार का कब्जा है और या तो महागठबंधन का कब्जा है, उन सारी सीटों पर अपने लिए चैलेंज के रूप में स्वीकार करते हुए वहां काम शुरू कर दिया। सीमांचल की बात कर लें, मिथिलांचल की बात कर लें, कोसी की बात कर लें या उसके इर्द गिर्द के 20 लोकसभा सीटों की बात कर लें, तो अमित शाह ने अपना खूंटा गाड़ दिया है और अब तक आधा दर्जन बार जो आए हैं उसमें से अधिकांश समय उन्होंने उन्हीं क्षेत्रों में अपना समय व्यतीत किया है। सीमांचल की बात कर लें, पूर्वांचल, मिथिलांचल, अन्य जगहों की बात कर लें। बिहार को अगर 2 पार्ट में बांट दें तो हमने आपको पहले भी बताया था कि इसमें 2 खेमे बने हैं, 2 लोगों को 2 बड़ी जिम्मेवारियां दी गई है। एक जेपी नड्डा को, जिनकी टीम काम कर रही है क्योंकि वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, तो 20 सीटों पर काम उनकी पार्टी कर रही है, जहां भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है या फिर भारतीय जनता पार्टी वहां अपर हैंड में है। तो वहीं कोसी, सीमांचल और मिथिलांचल के क्षेत्र में अमित शाह ने अपना खूंटा गाड़ दिया है। उनकी टीम पूरी मजबूती के साथ लगी हुई है और 16 तारीख को जब संसद के विशेष सत्र से 2 दिन पहले अमित शाह 15 तारीख को बिहार आएंगे और बिहार के मिथिलांचल में जो वो आएंगे तो उसके इर्द गिर्द के क्षेत्र जो कोसी और सीमांचल के हैं वो भी अमित शाह को दिखेगा, सुनेगा, समझेगा। कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है और इसमें कहा यह जा रहा है कि लगभग 2500 से 3000 कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे। अमित शाह बूथ लेवल पर अपनी टीम को तैयार करना चाहते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार अमित शाह का फोकस जो है वो सीमांचल, मिथिलांचल और कोसी के क्षेत्र में है, जहां लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी या एनडीए नहीं जीता। हम एनडीए की बात कर रहे हैं, जो वर्तमान एनडीए है, हम उसकी बात कर रहे हैं। जब एनडीए में नीतीश कुमार 2019 में थे तो उनकी जीत हुई थी, लेकिन उन सभी सीटों पे जिस पर नीतीश कुमार की जीत हुई थी, भारतीय जनता पार्टी अपना समझती है और अपने साथियों को उस सीटों पर प्रतिनिधित्व के साथ साथ अपने प्रतिनिधित्व करना चाहती है, जिससे कि मजबूती के साथ जीता जा सके और वहां बैठ करके पूरी स्ट्रेटजी बनाई जा सके। अमित शाह के दौरा का कार्यक्रम तय हो गया है और उसके लिए तैयारियां भी जोर शोर से चल रही हैं। इतना ही नहीं, नित्यानंद राय मजबूती के साथ वहां कैंप किए हुए हैं, लगातार जायजा ले रहे हैं और नित्यानंद राय के साथ हरीश सहनी वहां पूरे क्षेत्र में घूम घूम करके लोगों से बात कर रहे हैं, जिन्हें नई जिम्मेवारी मिली है और उस जिम्मेवारी मिलने के बाद वो बड़ी मजबूती के साथ अपने क्षेत्र और खास करके सीमांचल, मिथिलांचल और आप कोसी के क्षेत्र की बात करें तो वहां वो जम करके अपना पसीना बहा रहे हैं। इन सारी स्थितियों को अगर देखा जाए तो जो परिस्थिति बनी है उसमें सीमांचल, कोसी और मिथिलांचल की बात करें तो मिथिलांचल में 10 सीटें हैं
जो मिथिलांचल के साथ साथ तिरहुत के क्षेत्र से भी सटे हुए हैं, जिसमें से आप छपरा सिवान की भी बात कर सकते हैं, गोपालगंज की बात कर सकते हैं। ये भी क्षेत्र सटे हुए हैं और कहीं ना कहीं इसका प्रभाव नजर आ रहा है। अमित शाह ने इन क्षेत्रों में भी अपनी सभाएं की हैं। आपको याद होगा गोपालगंज में और वाल्मीकि नगर में पहले भी आ चुके हैं। यहाँ यही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी वो आ चुके हैं, जहां से भोजपुरी भाषा भाषी क्षेत्र है, तो आरा भी जा चुके हैं। इसके साथ साथ अब मिथिलांचल सीमांचल में लगातार उनका दौरा हो रहा है। कहा तो यहां तक जा रहा था कि सीमांचल एक अलग राज्य बन जाएगा, जो संभावित है कि आने वाले आगामी जो विशेष सत्र बुलाया गया है 18 से 22 तक, उसमें हो जाए। लेकिन ये संभावनाएं अभी कम लगती हैं, क्योंकि इसके पीछे बड़ी प्रक्रिया है और वो प्रक्रियाएं इतना जल्दी पूरा नहीं हो सकती हैं, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन संभव कुछ भी है। सरकार के लिए नियम कानून बना देना और नियमों को बदल देना बिल्कुल आसान है। पूर्ण बहुमत की सरकार है, इसलिए ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि इन क्षेत्रों का परिसीमन होकर के एक केंद्र शासित राज्य सीमांचल को बना दिया जाए, और इसकी चर्चाएं खूब चल रही हैं, जबकि इस पर इनकार भी भारतीय जनता पार्टी ने किया है। लेकिन बार बार अमित शाह का उधर जाना, गृह मंत्री हैं, तो ये कयास भी बंद नहीं हो रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि जो क्षेत्र है उसमें से अब देखें तो सीमांचल के क्षेत्र में पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज, 4 जो इसमें लोकसभा क्षेत्र हैं, इनमें से 2 पर नीतीश कुमार का कब्जा है, 1 पर कांग्रेस का कब्जा है और 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के खेमे में अररिया की आई है। किशनगंज कांग्रेस के पास है, तो वहीं पूर्णिया और कटिहार नीतीश कुमार के पास है, जिसमें अब भारतीय जनता पार्टी का ध्यान इस पर पड़ गया है। वहीं अगर बात करें मिथिलांचल की, तो मिथिलांचल में सीतामढ़ी, उजियारपुर, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, मधुबनी, हाजीपुर, झंझारपुर, समस्तीपुर और दरभंगा, ये 10 सीटें हैं। इन 10 सीटों में अगर बात करें सीतामढ़ी की, तो ये भी नीतीश कुमार के पास है। यानी आप जोड़ घटाव करें तो 2 सीटें जो हैं वो सीमांचल में, और इसमें सीतामढ़ी की 1 सीट, इसके अलावे उजियारपुर बीजेपी के पास है। इसके आगे अगर बढ़ते हैं तो शिवहर बीजेपी के पास है, मुजफ्फरपुर बीजेपी के पास है, वैशाली एनडीए में ही है, लोक जनशक्ति पार्टी के पास, मधुबनी भारतीय जनता पार्टी के पास है, हाजीपुर एनडीए का ही हिस्सा है जिसमें पशुपति कुमार पारस सांसद हैं, तो झंझारपुर 1 सीट और है जहां जनता दल यूनाइटेड का कब्जा है, समस्तीपुर एनडीए के भीतर ही है, तो वहीं दरभंगा भारतीय जनता पार्टी के पास है। यानी कि मिथिलांचल में बहुत अच्छा प्रभाव भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का है। यहां नीतीश कुमार के पास सिर्फ 1 सीट है, जो सीट अब भारतीय जनता पार्टी को हर हाल में चाहिए। इसके अलावे अगर बात करें तो सीमांचल के बाद कोसी के क्षेत्र की बात करते हैं, तो कोसी में 5 लोकसभा क्षेत्र हैं, जिसमें से सुपौल एक क्षेत्र है जिसमें नीतीश कुमार का कब्जा है, मधेपुरा नीतीश कुमार का कब्जा है। इसके अलावे बेगूसराय अगर बात करें तो बेगूसराय भारतीय जनता पार्टी के पास है, खगड़िया भी एनडीए के पास है, लेकिन भागलपुर फिर से जदयू के पास चला जाता है। इसका मतलब है कि इन 20 सीटों में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की अगर बात कर लें तो एनडीए के पास जो सीटें हैं उससे उसी अनुपात में नीतीश कुमार के पास भी सीटें हैं, जिसमें 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7 सीटें खुद नीतीश कुमार के पास हैं, और इन 7 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी की नजर है। अब बात हम सुपौल से शुरू करते हैं। सुपौल की सीट पर भारतीय जनता पार्टी, और इससे पहले आपने देखा होगा उपेंद्र कुशवाहा जबरदस्त ढंग से अपनी फील्डिंग लगाए हुए हैं। वहां ऐसा लगता है, जिस तरह की चर्चाएं चल रही हैं, कि भारतीय जनता पार्टी ने उपेंद्र कुशवाहा को वहां तैयारी करने के लिए छोड़ दिया है, और यह सीट संभावित लग रही है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलजेडी को चली जाए। इसके लिए उम्मीदवार भी लगभग तैयारियों में लगे हुए हैं, और बैद्यनाथ मेहता जो हैं वो लगातार वहां फील्डिंग कर रहे हैं। आपको बता दें कि बैद्यनाथ मेहता आईआरएस रहे हैं, उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया है, वीआरएस ले लिया है, और वो पूरी तरह से अब राजनीति और सामाजिक कार्यों में जुड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति में सुपौल की बात करें तो यहां जनता दल यूनाइटेड को कड़ी टक्कर दी जा सकती है, और समीकरण भी जैसा बैठ रहा है उसमें उपेंद्र कुशवाहा
को ये सीट देना भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदेमंद साबित होगी। वहीं अगर बात करें मधेपुरा की, तो मधेपुरा सीट में भी इस बार एक बड़ी कहानी कही जा रही है और इस मधेपुरा सीट पर भारतीय जनता पार्टी एक बार अपने से चुनाव लड़ना चाहती है। इसके लिए उसने उम्मीदवार भी खोजना शुरू कर दिया है। हालांकि यह सीट कहा यहां तक जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने साथी दलों को भी दे सकती है, लेकिन इस सीट पर नजर उसकी है। तो वहीं भागलपुर की बात करें तो भागलपुर पर भी भारतीय जनता पार्टी की नजर है। पहले भी भागलपुर भारतीय जनता पार्टी का पारंपरिक सीट रहा है। इस बार फिर से संभावित है कि भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार यहां से उतारे। इसके साथ साथ आपको बता दें कि खगड़िया की बात करें तो खगड़िया चिराग पासवान के तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हमने आपको बताया मिथिलांचल, तो मिथिलांचल में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी छाई हुई है। एक आध दो सीटों की बात अगर छोड़ दे तो वहीं सीमांचल की बात करें तो पूर्णिया भी एक ऐसा सीट है जहां जनता दल यूनाइटेड पिछले कई चुनाव से अपना कब्जा जमाए हुए है। इस बार संतोष कुशवाहा की बात करें तो आपने देखा होगा कि संपादक नमन मिश्रा जी जब पूर्णिया पहुंचे थे, वहां सीमांचल और मिथिलांचल के साथ साथ कोसी क्षेत्र का सर्वे कर रहे थे, तो उस दौरान काफी लोगों में नाराजगी थी संतोष कुशवाहा के प्रति। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी वहां अपने लिए एक मजबूत उम्मीदवार खोज रही है और कहा तो यहां तक जा रहा है कि भीतरखाने में उस उम्मीदवार की तलाश लगभग खत्म हो चुकी है और इस बार पूर्णिया भारतीय जनता पार्टी अपने हिस्से में रखेगी, जिसमें कहा यह जा रहा है कि लोक जनशक्ति पार्टी के खेमे में भी यह सीट जा सकती है। दोनों के पास मजबूत कैंडिडेट हैं। देखना दिलचस्प होगा कि पूर्णिया क्या होता है और अगर सीमांचल क्षेत्र बनता है, जिसकी चर्चाएं खूब चल रही है, तो पूर्णिया को ही राजधानी बनाने की बात की जा रही है। अब इसके आगे अगर बात करें तो कटिहार में भी इस बार भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ना चाहती है अपने साथी दलों के साथ और इस सीट को भी अपने हिस्से में करना चाहती है। बात किशनगंज की करें तो यह सीट कहीं ना कहीं इस बार लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है और किशनगंज में एक मजबूत मुस्लिम उम्मीदवार को उतारने की तैयारियां शुरू हो गई है। इसका सीधा सा मतलब है कि जो चीजें सामने नजर आ रही हैं कि लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले बिहार की इन 20 सीटों पर रिजल्ट जो है पहले से ही आउट नजर आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी का दावा यह है कि अमित शाह ने यहां फील्डिंग टाइट कर दी है और कहीं ना कहीं यह मैच झुकता हुआ दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ। अब देखना दिलचस्प होगा कि यदि नीतीश कुमार जिस INDIA गठबंधन को बनाए हैं, उसके लिए मेहनत किए हैं, अगर एकजुट रह जाता है तो अमित शाह के सपनों पर पानी फिर सकता है। एक बार फिर से जो परिस्थितियां हैं वो और भी ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के लिए कठिन हो सकती हैं, क्योंकि समीकरणों के आधार पर अगर देखें तो यहां भारतीय जनता पार्टी कमजोर नजर आ रही है और अगर INDIA गठबंधन एक साथ रहता है, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के साथ कांग्रेस साथ में रहती है, वाम दलों का साथ मिलता है, तो ऐसी स्थिति में ये मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें हो सकती हैं। लेकिन जो वर्तमान परिस्थितियां बनी है उसमें INDIA गठबंधन एकजुट दिखाई नहीं दे रहा है, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।